आईपीएल में जो नजर लगी है क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद लगी है? क्योंकि आईपीएल में जो खिलाड़ी भाई खेलने के लिए फिट थे, अब वो भी खिलाड़ी भाई आईपीएल से नाम वापस ले रहे हैं। हाँ, क्या उन्हें पीसीएल पसंद आ गया है? और उधर टीम इंडिया बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीत कर आई मैदान पर, फिर भी टीम इंडिया के आईपीएल में ऐसी नजर लगी है जो हमने वर्ल्ड कप से पहले क्या नजर उतारी थी वही टोटका करना पड़ेगा इस आईपीएल में। क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ी भाई साहब इंजर्ड हो रहे हैं जिन पर पूरा भरोसा था टीम का। अगर वो खिलाड़ी ही नहीं खेलेंगे मैदान पर तो टीम उनकी कहां पर पहुंचेगी, ये खुद टीम के ओनर अनुमान नहीं लगा रहे हैं। तो जिस अंदाज में आईपीएल में नजर लगी, इस नजर उतारने के लिए घर के दरवाजे पर 2 मिर्च 1 नींबू लगाना मेरे भाई जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। आईपीएल में जिस तरह से अभी लोगों ने प्लेइंग 11 बनाई थी कि भाई ये नहीं ये खेलेंगे, ये नहीं ये खेलेंगे, इनके साथ ओपनिंग कराई जाएगी, लेकिन अब की बार जो इंजर्ड वालों की है दिक्कतें, वो दिक्कतें छोटी नहीं बहुत बड़ी चली जा रही हैं। हाँ, प्लेइंग 11 तैयार करे तो वो प्लेइंग 11 भी तैयार हो सकती है। हाँ, जो पैंट्स कमिंस एसआरएच के लिए कप्तानी करते हैं भाई साहब, वो भी इंजर्ड हो रहे हैं। उनके शुरुआती मैचों में भाई साहब खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब एसआरएच के पास वैसे भी बॉलिंग नहीं थी और पैंट्स कमिंस नहीं है तो और भी बॉलिंग नहीं है। भले ही ईशान किसान को कप्तानी दे दी गई है, लेकिन भाई बॉलिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वहीं पर डीसी के लिए मिचेल स्टार्क भाई साहब कुछ मैच मिस करते हुए नजर आएंगे। हाँ, एक समय जिस तरह से मिचेल स्टार्क भाई साहब डीसी के लिए बॉलिंग के लिए माहिर थे, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ शुरुआती के कुछ मैच मिसिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर बात कर लेते हैं आरसीबी के जोश हेजलवुड, जो बहुत चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था जोश हेजलवुड ने। उन्होंने जिस तरह से शुरुआती मैचों में मिस करते हुए नजर आएंगे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। आईपीएल में जो नजर लगी है उसे हमें उतारना है मेरे भाई। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के बेन डकिट अब की बार जो हम लोग केएल राहुल के साथ ओपनिंग करा रहे थे, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए हैं। वो तो सीजन ही नहीं खेलने आ रहे हैं। भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी जगह पर दूसरे प्लेयर को भाई साहब ओपनिंग कराई जाएगी। पृथ्वी शाह भी हो सकते हैं और भी प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन केकेआर के लिए हर्षित राणा भी बहुत ही कारगर साबित होते हैं, जो भाई साहब इंजर्ड हो गए। उनकी जगह पर अभी केकेआर ने उनकी रिप्लेसमेंट पर कोई भी खिलाड़ी अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन जब भी करेगी हर्षित राणा वो बॉलर हैं जो शायद मैच को पलटने में पूरा योगदान देते हैं मेरे भाई। दूसरी तरफ केकेआर के ही बॉलर आकाशदीप जाने माने बॉलर हैं, जो भी वो मिस करते हुए नजर आ रहे हैं 2026 का आईपीएल। उनकी जगह पर सौरभ दुबे को लाया गया है। अब वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, वो जैसा भी परफॉर्मेंस करे, लेकिन आकाशदीप का महत्व नहीं दे पाएंगे। और दूसरी तरफ सीएसके के नाथन एलन भी शायद इंजर्ड हो गए हैं और इंजरी हुई है। अब वो भी आईपीएल में मिस करते हुए मेरे भाई नजर आएंगे, लेकिन उनकी जगह पर स्पॉन्सर जॉसन्स को लाया गया है। लेकिन अब उनकी जगह में कितना योगदान रहता है ये समय रहते ही मेरे भाई पता लगेगा। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के सैम करन, जो भाई साहब संजू सैमसन की जगह पर लाया गया था। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे थे, उनको सीएसके में भेजा गया था। अब सीएसके से 2 प्लेयर मांगे गए थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। एक तो हो गए सैम करन, दूसरे हो गए रविंद्र जडेजा। हाँ, रविंद्र जडेजा तो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन सैम करन इंजर्ड है। हाँ, क्या राजस्थान रॉयल्स की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जगह पर मेरे भाई दसित नसिंका को बुलाया गया है, जो पीएसएल पैजामा सलवार लीग छोड़कर ये आए हैं भाई साहब। अब इनको देखना होगा कैसा रिप्लेसमेंट कर पाते हैं। क्या सैम करन की जो कमी है वो पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं। हाँ, सनराइजर हैदराबाद के जैकर इंजर्ड है मेरे भाई, जो कि डेविड मिलर की जगह पर मेरे भाई
लाए गए थे। अब देखने वाली बात है कि जैकब इंजर्ड है और डेविड मिलर को बुलाया गया है। दूसरी तरफ एमआई मुंबई इंडियंस को आर्थर भाई साहब इंजर्ड है। हाँ, ये तो रही प्लेइंग 11 जो शायद इंजर्ड वालों खिलाड़ियों को ले। मुंबई के लिए जो अर्थर्ड इंजर्ड है तो मुंबई को लिए घंटा नहीं फर्क पड़ता। मुंबई के लिए मिनटों में अगर 2 टीमें तैयार करनी पड़े तो ऐसी टीमें तैयार करके धर देंगी, बाकी टीमें तो शायद देखती रहेंगी उनकी शकल की तरफ से कि मुंबई ने किया कैसे, क्योंकि मुंबई ने कितना बैकअप अच्छा है, इतना खिलाड़ियों के लिए स्ट्रॉन्ग पिकअप है मेरे भाई। तो शायद मुंबई इंडियंस को घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मुंबई में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, हाँ मैं मानता हूं कुछ इंजर्ड हो गए, उनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अथर्थ जैसे बॉलर इंजर्ड हो रहे हैं तो मुंबई को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन जिस तरह से आईपीएल की शुरुआत भी नहीं हुई है, ये खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, कुछ खिलाड़ी बेन डकैत जैसे खिलाड़ी यानी कि 3-3 साल के लिए बैन झेलने के लिए तैयार हैं। कैसे होगा ये? क्या नजर उतारी जाएगी या फिर उतरवाई जाएगी? हम तो एक ही सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप चालू हुआ था, वर्ल्ड कप चालू होने से पहले हमने दरवाजों पर भाई साहब 2 मिर्च 1 नींबू टंगवाने का वादा किया था और टांगा भी। उसका रिजल्ट देखा आपने? टीम इंडिया भाई साहब चैंपियन बन गई। और ये नजर उतारनी है मेरे भाई। मैं मानता हूं पीएसएल वाले भाई साहब पीछे से बद्दुआ दे रहे होंगे कि भाई साहब आईपीएल में इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी जा रहे हैं और हमारे यहाँ कोई दिखने के तैयार नहीं। वो हो सकता है काला जादू कर रहे हो मेरे भाई, क्योंकि बांग्लादेश उनके भाई हैं जो खिलाड़ी पीएसएल के लिए खेलने जा रहे हैं। और एक भाई ने मुझे सजेशन किया कि भाई साहब पीएसएल नाम ना लिया करो, पैजामा सलवार लीग इनके लिए ये नाम बेस्ट रहेगा। आपको लगाइए, आप बताइए कि भाई साहब ये टोटका किया जाए या नहीं किया जाए। हम तो करने के लिए तैयार हैं। घर के दरवाजे पर 2 नींबू अब की 4 मिर्च टांगेंगे। जो खिलाड़ी भाई इंजर्ड हो रहे हैं वो सही साठ होकर आईपीएल में खेलते हुए नजर आए। यार सब खिलाड़ी होते तो बढ़िया रहता है, अफसोस तो नहीं रहता सभी टीमों को। ये खिलाड़ी होता तो अच्छा परफॉर्मेंस करता, ये खिलाड़ी होता तो इसकी कमी पूरी कर देता। तो उनका अफसोस जताने के लिए मैंने टोटका करने के लिए तैयार है। आप टोटका कैसे करेंगे ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।